वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जेकेपीएससी ने रिसेंटली एक एडवर्टीजमेंट निकाली थी रिगार्डिंग ईस्टर्न रजिस्टर कोऑपरेटिव्स। तो अगर आपने उसमें फॉर्म अपना सबमिट किया हो, एटलीस्ट आपने एक बार सिलेबस को देखा होगा। अगर नहीं तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि ईस्टर्न रजिस्ट्रार का सिलेबस हम दो हिस्सों में ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं, एक जनरल स्टडीज़ पार्ट एंड दूसरा कोऑपरेटिव सेक्शन या कोऑपरेटिव पार्ट कह सकते हो। तो जनरल स्टडीज़ के पार्ट में आपको करंट अफेयर को पढ़ना है, कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन को पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी इन स्पेशल रेफरेंस टू JNK, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विद फोकस ऑन JNK। इन एडिशन टू दैट आपको थोड़ा रीजनिंग भी पढ़नी है। तो ये सब मतलब अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते होंगे या अगर आप JK SSB की किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते होंगे तो एटलीस्ट जनरल स्टडीज़ के सोर्सेज आपको मुझे लग रहा है कि पता होंगे। अगर नहीं तो वो भी मैं अपलोड करता हूँ। लेकिन अभी जो मुझे लग रहा है कि पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड है कि जो कोऑपरेटिव पार्ट है इसको कहाँ से प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि ये कोऑपरेटिव पार्ट एक तो आपके पर्सनालिटी, क्योंकि 25 पॉइंट्स पर्सनालिटी टेस्ट के हैं। अल्टीमेटली पर्सनैलिटी टेस्ट ही आपका जो रिज़ल्ट होगा, फाइनल रिज़ल्ट, आपकी रैंक और आपकी सिलेक्शन डिपेंड तो पर्सनैलिटी टेस्ट पे होगा, क्योंकि रिटन टेस्ट बहुत टाइट होने जा रहा है कंपटीशन लेवल को देख के। तो फॉर दैट पर्पज़ आपको कोऑपरेटिव पार्ट, क्योंकि मैं खुद भी JKPSC के जो है इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ, तो आपको मतलब वो कोऑपरेटिव पार्ट से बहुत आपसे पूछेंगे, ये कंफर्म है। तो मैं कुछ सोर्सेज बताता हूँ आपको जहाँ से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो। द फर्स्ट थिंग इज़ यहाँ पे जो आता है नीड फॉर कोऑपरेटिव्स, वन टॉपिक। दूसरा टॉपिक है ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स और origin and development of cooperatives and importance of cooperative movement, series of legislation, various committees framed at national and international level for the development of cooperatives। ये सारे टॉपिक्स जितने भी मतलब फर्स्ट इस स्लाइड तक जो जितने भी टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स को मैं आपको एक सोर्स बताता हूँ। सोर्स है, मैं थोड़ा लिखूँगा, रिपोर्ट ऑफ हाई पावर्ड कमिटी ऑन cooperatives 2009। तो ये मैं लिंक भी नीचे आपको इस रिपोर्ट की देता हूँ या इसका PDF आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो ये सारा जब आप पढ़ोगे तो करना क्या है, क्योंकि ये बहुत लेंथी डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले आपको ऑरिजिन समझना है और उसके साथ ऑरिजिन पेज नंबर 5 पे जाएंगे आप सर, पेज 5। अगर आपके पास पेन हो तो आप नोट भी कर सकते हो। पेज 5 ऑनवर्ड्स आप पढ़ेंगे, पहले ऑरिजिन को आप थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद कोऑपरेटिव मूवमेंट की जो हिस्ट्री है उसे आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव में, ठीक। और फिर आपने कुछ पेजेस पढ़ के आपने सीधे जाना है पेज नंबर 74 पे, ठीक है। आप 74 से 95 पेज तक फिर आपको स्टडीज़ करनी है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जो वेरियस कमिटीज़ है फ्रेम्ड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल, फ्रेम्ड एट नेशनल लेवल, किसके लिए, इंटरनेशनल लेवल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो ये आप यहाँ से करेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे मैकलेगन जो कमिटी आई थी रिपोर्ट उनकी 1914 से, आपको टास्क फोर्स फॉर रिवाइविंग क्रेडिट रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस 2004 में आया था। तो ये सब आपको यहाँ से यहाँ तक 2004 तक, 1914 से 2004 तक जितनी भी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं वो सारे मिलेंगी आपको। और ना सिर्फ कमिटीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे रिकमेंडेशंस भी मिलेगी। मैं इसे लेक्चर में भी कवर करने की कोशिश करूँगा, नो वरीज। एंड देन आप, ये एक सोर्स हुआ। उसके बाद आप को मैं दूसरा सोर्स के बारे में बताता हूँ। तो दूसरा सोर्स है, जस्ट अ मिनट, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है, मतलब टेक्निकली थोड़ा इम्प्रूव करने की गुंजाइश है, तो आप थोड़ा बियर करें। हाँ, तो नेक्स्ट यहाँ तक मैंने बताया एक सोर्स। नेक्स्ट सोर्स जो आप इसके लिए कंसल्ट कर सकते हो, जो इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पढ़ना है, आप साइट का नाम लिखे, मैं इसकी लिंक भी नीचे देता हूँ, www.ica.coop/en। तो आप इस साइट पे जाएंगे, www.ica.coop/en।
ica.coop/en। तो जब आप इस साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक विंडो दिखेगी, उस पर हिस्ट्री लिखा होगा। तो आपको हिस्ट्री पे क्लिक करना है। हिस्ट्री पे क्लिक करके आप वहाँ पे पढ़ोगे इंटरनेशनली कैसे, मतलब रॉकडेल दिस पायनियर सोसाइटी से पहले क्या था, वो सारा कुछ आप वहाँ से पढ़ोगे। और उसमें कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जो वहाँ पे कुछ मैं इसके एडिशन में जब मैं अपने लेक्चर्स लाऊंगा तो उनमें वो फैक्ट्स भी कवर करूँगा, ताकि हमारे फैक्ट्स से भी कोई क्वेश्चन ना रहे। तो वहाँ से आप बिल्कुल आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो। और हाँ, क्योंकि आपने पर्सनल टेस्ट को भी फेस करना है, वहाँ पे एक आर्टिकल लिखा है उनने, कोविड-19 कोविड-19 और कोऑपरेटिव्स। तो इसको आप प्लीज़ कवर करें, क्योंकि आपने पर्सनल टेस्ट में जाना है एट द एंड ऑफ द डे। तो वहाँ पे आपको इसके बारे में मतलब डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो ये दूसरा सोर्स हुआ। और एक चीज़, आप ये जो है थर्ड सोर्स जो होगा, क्योंकि वहाँ पे 2004 तक ही दिया होगा आपको इंडियन पर्सपेक्टिव में, उसका जो करंट है, आप लक्ष्मीकांत का चैप्टर है, लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत का चैप्टर ऑन कोऑपरेटिव्स। लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की बुक है, तो वहाँ पे एक चैप्टर उन्होंने रिसेंटली वो ऐड किया है, तो कोऑपरेटिव्स पे एक चैप्टर आता है। पुरानी एडिशन में नहीं होगा शायद, नए एडिशन में मौजूद है। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं यहाँ पे लिंक देता हूँ आपको। तो लक्ष्मीकांत ऑन का चैप्टर है ऑन कोऑपरेटिव्स। तो वहाँ से आपको 97th अमेंडमेंट एंड ऑल दैट जो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि मतलब कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ इसका, तो वो आप वहाँ से कर सकते हो। तो दैट मीन्स कि आपका ऑलमोस्ट जो फर्स्ट पार्ट है वो क्लियर हो चुका है। ठीक, तो ये मैं लेक्चर्स भी यहाँ पे करा दूँगा, और वहाँ पे आपके साथ साथ में आपकी पीडीएफ्स में फ्री में प्रोवाइड करूँगा इनके साथ साथ में। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट जो है, चाहे इसे कहते हैं हम एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव, फार्मर्स कोऑपरेटिव, सप्लाई कोऑपरेटिव, बिजनेस एंड एम्पावरमेंट कोऑपरेटिव, हाउसिंग कोऑपरेटिव, ये सारे जो है इजीली आपको विकिपीडिया या गूगल आप करो तो ये सारे मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि इनमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। हाँ, मैं कुछ पीडीएफ डालता हूँ तो आप वहाँ से करेंगे। देन देयर जे एंड के इज़ द JNK कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1989। तो ये बड़ा डॉक्यूमेंट है, ऑलमोस्ट 70 पेज पे है। तो आप मैं इसके पीडीएफ भी डालता हूँ यहाँ पे, लेकिन इसके साथ साथ मैं इसे एक या दो वीडियोज़ में कवर करना चाहूँगा यहाँ पे, ताकि मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी हैं वो मैं निकालूँ और मैं आपके लिए वो अवेलेबल करूँ, ताकि आपकी जो मेहनत हो वो थोड़ा स्मार्टली हो जाए। देन सिमिलरली देन द JNK कोऑपरेटिव एक्ट 2001, ये भी 72 पेज पे है, आई गेस 70 और 72 पेज पे ये है। तो हाँ, 72 पेज पे है। तो इसमें भी दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 2001 एंड 89। तो इसको भी मैं 2 या 3 लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगा, और उसके साथ साथ मैं आपको ये 72 पेज का डॉक्यूमेंट मैं अभी आपके पीडीएफ में डालता हूँ, पीडीएफ फॉर्मेट में डालता हूँ। ठीक, देन देयर इज JNK सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट 99, ये कंपेरेटिवली 48 पेजेस पे है। तो इसमें भी मैं देखता हूँ कि कैसे मैं इसे सिंपलीफाई करूँ और आपके लिए पेश करूँ। ठीक, क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड, इसमें ये जो टॉपिक है इस पे भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो मैं इसमें आपको कुछ मटेरियल यहीं पे प्रोवाइड करता हूँ, नो इश्यूज़ फॉर दैट। देन देयर इज़ अ रेगुलेटरी रोल ऑफ RBI एंड रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो एक लिंक देता हूँ मैं नीचे, उसमें आप जब वो लिंक खोलेंगे उसमें एक रेगुलेटरी रोल ऑफ RBI बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो ख़ास बात उसकी ये है कि उसमें डिफरेंस दिया गया है बिटवीन द रोल ऑफ RBI एंड रजिस्ट्रार की, मतलब कौन सी चीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जिसको RBI हैंडल करता है और कौन सी चीज़ जो है इट इज़ लिमिटेड अप टू रजिस्ट्रार। ठीक, तो वो जब आप करोगे मुझे लग रहा है कि वहाँ से शायद क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। ठीक, देन देयर इज़ रोल ऑफ नाबार्ड। तो रोल ऑफ नाबार्ड के लिए एक साइट आती है, आप वैसे गूगल से भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक साइट का नाम बताता हूँ आपको, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी लगी वो साइट MJAJANJOSH जगनरोश .com। मैं फिर से पढ़ता हूँ,
साइट का नाम है m.jagranjosh.com। तो इस साइट पे मैं लिंक भी देता हूँ आपको। इस साइट पे जाएंगे आप तो वहाँ पे आप रोल ऑफ नाबार्ड देखेंगे। तो इन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया है। मुझे लग रहा है कि समथिंग सम अबाउट 500 वर्ड्स में ही इन्होंने बहुत अच्छे से वो कवर किया है, ठीक। और उसके बाद जो लास्ट में रहता है, रोल ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर द स्कीम्स इन कोऑपरेटिव सेक्टर, एनसीडीसी। तो मैंने एनसीडीसी का एक सिर्फ 19 पेज का डॉक्यूमेंट है कि मेरे पास, मैं वो शेयर करूँगा आपके साथ। और उसमें मतलब रिसेंटली जो 2000 मतलब 21 की जो स्कीम्स है वो भी उन्होंने मेंशन की है उसमें, और एनसीडीसी का रोल वो मैं शेयर करता हूँ आपसे। तो मुझे लग रहा है कि इतना काफ़ी है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हुआ। मुझे लग रहा है कि ये सोर्स अगर आपके पास होंगे तो आपके पास अगर आप थोड़ा एफर्ट्स लगाओगे तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं हो सकता है। हाँ, मेरी ये फर्स्ट वीडियो थी। कोशिश यही है कि मतलब कुछ टेक्निकल एरर्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप दरगुजर करेंगे और आपसे मुलाकात होगी आगे वीडियोस में। मैं चाहूँगा कि जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं मैं एज सुन एज़ पॉसिबल इसे कंप्लीट करूँ इस सीरीज़ को, ताकि आपकी हेल्प हो। और उसके साथ साथ जितने भी मेरे लेक्चर्स आएंगे उनकी पीडीएफ्स आपको वहाँ पे अवेलेबल होगी टेलीग्राम चैनल पे, तो जो नीचे दी गई हुई टेलीग्राम चैनल है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।